दोस्तों नमस्कार। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हैं दोस्तों हमारे देश के प्रति सच्चे दिल से। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और तब से हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के वीर सेनानियों को याद करने के साथ साथ भारत की आज़ादी के बाद के सफ़र पर नज़र डाली जाती है। तो आइए भारत के राष्ट्रीय पर्वों में शुमार इस सबसे महत्वपूर्ण पर्व से आप और हम रूबरू होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाएगा। दोस्तों भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, जिसे आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संविधान समिति की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में देश का संविधान स्वीकार किया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक देश के संविधान के रूप में लागू कर दिया गया था। गणतंत्र दिवस के दिन भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया था और इसी दिन उन्हें उनके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी मिले थे। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया और हर साल इस मौके पर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड होती है। इसमें भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि के अलग अलग रेजिमेंट हिस्सा लेते हैं। दोस्तों अब जानते हैं हम गणतंत्र दिवस का थोड़ा सा इतिहास। 26 जनवरी का दिन संविधान लागू करने के अलावा एक और महत्व के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में भारत को स्वतंत्र करने की पहल की थी। इसके बाद यह प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया, लेकिन इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन शुरू हो गया। ऐसे में लाहौर में इस आंदोलन के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया और सबकी सहमति से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश की कमान सौंपी गई, मगर भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत तब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उस वक्त देश को संविधान की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली सभा में 211 सदस्यों ने मिलकर 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार हुए भारत के संविधान को मंजूरी दी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई और साथ ही 21 तोपों की सलामी देकर इविन स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। दोस्तों आज भी 26 जनवरी के दिन लाल किले पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के सामने भारत की तीनों सेनाएं अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हुई राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती हुई आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा भारतीय सेना के जवान, स्कूल के बच्चे और एनसीसी कैडेट एक साथ कदम ताल करते हुए राजपथ पर परेड करते हैं। इसके साथ ही अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन करती हुई हर राज्य की झांकियां भी निकाली जाती है, जिसका सीधा प्रसारण टीवी चैनल और दूरदर्शन के माध्यम से आप सब लोगों को पास तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों इस बार भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। हर एक आम आदमी को अपने जीवन का एक अहम भूमिका निभाने के लिए, उनकी नागरिकता को एहसास दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और आप लोगों को बता दें कि परेड ग्राउंड में जब हमारे देश के जवान परेड करेंगे तो सबसे आगे वाली लाइनों में मोदी सरकार ने इस बार रिक्शे वालों को, सब्जी वालों को और भी अन्य जो मजदूर क्लास जीवन होता है उसमें से बहुत से लोगों को इस बार सबसे आगे वाली लाइन में बिठाने का फैसला लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
इस विचार के लिए, इस कार्य के लिए हम दिल से इनको सैल्यूट करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा देश निष्पक्ष भाव से बिना जनजाति में भेद किए हमेशा एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर, हाथों से हाथ मिलाकर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, 2 लाइनों के साथ हम अपने इस सब्जेक्ट को आज ख़त्म करते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।